दोस्तों, महाभारत का असली विलेन आप दुर्योधन को मानते होंगे। आप ये भी मानते होंगे कि अगर दुर्योधन ने पांडवों के साथ अत्याचार नहीं किया होता और द्रौपदी का चीरहरण नहीं करवाया होता तो भगवान कृष्ण को महाभारत का युद्ध कभी नहीं करवाना पड़ता। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत के युद्ध का असली विलेन दुर्योधन नहीं बल्कि उसके अंधे पिता धृतराष्ट्र थे, जिनके पापों की वजह से महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों की जानें चली गई। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर हमेशा से एक पाप की ऐसी भावना रहती थी जो उनके अंधे होने के बावजूद उनसे ऐसे पाप करवाती थी, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध तक की नौबत आ गई। आपको शायद ये ना पता हो कि धृतराष्ट्र के पापी और अंधे होने की वजह उनके पूर्व जन्म का एक ऐसा पाप था जिसने महाभारत का युद्ध तक करवा दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के युद्ध के असली विलन के अंधे होने की कहानी का पूर्व जन्म कनेक्शन। ये कथा वैसे तो महाभारत में नहीं दी गई है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में भी एक दुष्ट और पापी राजा ही थे। वो पूर्व जन्म में इतने बड़े पापी थे कि वो किसी को भी सुख से देख नहीं सकते थे। एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में राजा रहे धृतराष्ट्र एक जंगल के सरोवर के पास अपनी रानी और बच्चों के साथ घूम रहे थे। तभी उनकी नजर हंस के एक परिवार पर पड़ी। इस समूह में नर हंस अपनी हंसनी और बच्चों के साथ सरोवर में प्रेम कर रहा था और उसमें खुशी खुशी तैर रहा था। दुष्ट धृतराष्ट्र को हंसों के इस परिवार को देखकर उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने सैनिकों के द्वारा उस नरहंस को पकड़ लिया। नरहंस को जैसे ही सैनिकों ने पकड़ा तो मादा हंस और उसके बच्चों ने बिलखते हुए दुष्ट धृतराष्ट्र से ये प्रार्थना की कि वो उस हंस को छोड़ दे। लेकिन कुटिल और पापी धृतराष्ट्र ने उस हंस की पत्नी हंसनी और उसके बच्चों की परवाह नहीं की और उस हंस की आंखें फोड़ दी। और तो और धृतराष्ट्र ने उस हंसनी और उसके बच्चों को भी पकड़ लिया और उस हंस के सामने ही उसकी पत्नी और बच्चों को मार डाला। अपनी पत्नी और बच्चों को बिना किसी कसूर के मरता देख उस अंधे हंस ने धृतराष्ट्र को यह शाप दिया कि वो भी अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। उसकी पत्नी भी आंखों के रहते ही अंधों की तरह जीवन जिएगी और उसके 100 बच्चे होंगे जो युद्ध में मारे जाएंगे। हंस ने यह भी शाप दिया कि जिस तरह से वो अपने जीवित रहते अपने बच्चों की मौत देखकर तड़प रहा है, उसी तरह धृतराष्ट्र भी अगले जन्म में अंधा होकर अपनी पत्नी के साथ ही अपने बच्चों की मौत देखकर तड़पेगा। ऐसा शाप देकर उस नरहंस ने भी अपना जीवन त्याग दिया। अब इस शाप के लगने के बाद धृतराष्ट्र के मन में डर समा गया, लेकिन वो इतना दुष्ट था कि इसके बाद भी वो लगातार अपने जीवन में पाप करता ही रहा। अगले जन्म में उस हंस का शाप सच सिद्ध हो गया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और पापी भी। हालांकि उनके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी, लेकिन अंधे होने की वजह से वो राजा नहीं बन पाए और उनके भाई पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन आपको हमने बताया था कि धृतराष्ट्र की पत्नी को भी हंस के शाप की वजह से अंधों सा जीवन बिताना था और उन दोनों को अपने 100 पुत्रों की मौत अपने सामने होते देखना था। इसलिए धृतराष्ट्र का विवाह जब गांधार नरेश की पुत्री गांधारी से हुआ तो अचानक गांधारी ने यह प्रण ले लिया कि वो पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहेंगी। इस प्रकार हंस का दूसरा शाप भी सच साबित हो गया। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, इसलिए उनके भाई पांडु कुछ वक्त के लिए राजा बने, लेकिन एक शाप की वजह से पांडु को राज्य का त्याग कर वनवासी बनना पड़ा और वो अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में रहने लगे और धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। इस बीच जंगल में कुंती से पांडु को युधिष्ठिर के रूप में महान धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई और इसके कुछ समय बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने भी दुर्योधन के रूप में एक पापी पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे पांडु के 4 और पुत्र हुए जो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के नाम से विख्यात हुए और इन्हें ही पांडव कहा गया। इधर धृतराष्ट्र के भी 99 और पुत्र हुए। दुर्योधन समेत धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहे गए। जल्द ही ऋषि के शाप की वजह से पांडु की मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के वास्तविक राजा बन गए। अब पापी धृतराष्ट्र का एक ही लक्ष्य था कि वो कुरुवंश में सबसे बड़े और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनने से रोकें और अपने पुत्र दुर्योधन को किसी तरह से राजा बनाएं। इसके लिए धृतराष्ट्र ने शकुनी और अपने मंत्रियों की सहायता से कई बार पांडवों को मरवाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन ऊपर से दयालु दिखने वाले पापी धृतराष्ट्र की ये योजनाएं कभी भी कामयाब नहीं हुई। आखिर में वो पल आ भी गया जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पांडवों को जुए में बुलाया और द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुर्योधन और दुशासन को खुली छूट दे दी, जिसका परिणाम आखिर में महाभारत के युद्ध में हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र युद्ध में भीम के हाथों मारे गए और धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों की मौत अपने जीवन में देखी और वो तड़प कर रह गए। हंस का आखिरी शाप भी सच साबित हो गया। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि किसी भी प्राणी को बेवजह कभी कष्ट ना दें
और हमेशा पाप करने से बचें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।